भाई मैंने तो बस इतना कहा कि अपने धोखा देते हैं, तो अब कौन से दल के अपने धोखा दें, ये देखने वाली बात है। कई ऐसे दल हैं जहां पर अपने पहले से ही काफी नाराज चल रहे हैं। अब वो नाराजगी उनकी इस कदर तक जाती है, नहीं ये आने वाला समय बताएगा। बिहार में भी धोखे की तैयारी, अपने ही अपनों को देंगे धोखा। महाराष्ट्र की तरफ बिहार की राजनीति में भी धोखे की तैयारी चल रही है। ये बात चिराग पासवान ने सर्किट हाउस में पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर कहा। 5 जुलाई को रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण को लेकर हाजीपुर पहुंचे थे चिराग पासवान। सर्किट हाउस जाते समय स्थानीय बच्चों से मिलकर क्या कहा, आप खुद सुनिए। पहचानते हो हमको? कैसे सुने हो हमारे नाम बताओ। चिराग पासवान नाम है, पक्का यही नाम है? नहीं यही नाम है। इनका पिताजी का क्या नाम है? अरे वाह, उनको भी जानते हो? कहाँ घर हुआ तुम सबका? यहाँ पे बगल में। अच्छा, 5 तारीख को हम यहीं पे एक बड़ा करेंगे प्रोग्राम। आओगे? सब लोग आओगे? वहाँ पे खेलने में लग जाओगे कि हमको सुनोगे भी? सुनोगे जो हम बोलेंगे, मानोगे? सुनो, आने वाले समय में तुम ही सब बिहार का भविष्य हो, ठीक है? और आगे मेहनत करना है, संघर्ष करना है। बड़े भैया हमको मानते हो? तो बड़े भैया तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद है, ठीक है? घर में मम्मी पापा सबको बोलना कि तुम्हारा बड़ा भैया तुम सबके साथ है, ठीक है? अब ठीक है ना? अब हमको गले लगोगे? ऐसा घूम जाओ, ऐसा तो नहीं घूम जाओ। चलो। भाई जिस तरीके से बिहार में मौजूदा गठबंधन के भीतर अब तो रह कर ही नहीं, निरंतरता में विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं भैया। कोई ऐसी नीति, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसपे विरोधाभास नहीं हो। हम लोग पेगासस के वक्त से सुनते आ रहे हैं, जातिगत जनगणना को लेकर हो, जनसंख्या निरंतर कानून को लेकर हो, विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर हो, या फिर अग्निवीर अग्निपथ योजना को लेकर हो। कौन सा ऐसा विषय है जहां पर मौजूदा सरकार के घटक दलों के बीच में ही विरोधाभास देखने को नहीं मिलता हो? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। और अब तो भैया ये सुनी सुनाई बात नहीं है, प्रखर होकर मुखर होकर बड़े नेता बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की नीतियों का विरोध अब सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता करते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष खुलकर उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, उनकी रीढ़ की हड्डी आरएसएस, वो तक मुख्यमंत्री जी की नीतियों का विरोध करता है। उनके मुखपत्र में जिस तरीके से एक बड़ा लेख छपा जिसमें मुख्यमंत्री जी की तमाम नीतियों को विफल बताया गया, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को विफल बताया गया, ये अपने में दर्शाता है कि भैया कम से कम गठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। ऐसे में एक वैकल्पिक गठबंधन सामने तैयार हो, इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जाता। एकनाथ शिंदे किस पार्टी से होगा, जदयू, भाजपा या राजद? भाई मैंने तो बस इतना कहा कि अपने धोखा देते हैं, तो अब कौन से दल के अपने धोखा दें, ये देखने वाली बात है। कई ऐसे दल हैं जहां पर अपने पहले से ही काफी नाराज चल रहे हैं। अब वो नाराजगी उनकी इस कदर तक जाती है, नहीं ये आने वाला समय बताएगा। आगामी 5 तारीख को 5 जुलाई 2022 को हमारे नेता, मेरे पिता पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी की 76वीं जयंती है। और इस जयंती दिवस पर हम लोगों ने संकल्प लिया था कि उनकी एक आदमकद प्रतिमा बिहार के हाजीपुर, जो उनकी कर्म भूमि रही है, वहाँ पर उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती दिवस समारोह पर पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर यह प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि आने वाले साल भर में बिहार के हर एक जिले में उनकी आदमकद प्रतिमा को लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत उनके जयंती दिवस के दिन उनकी कर्म भूमि हाजीपुर से की जाएगी। और उनकी पुण्यतिथि के दिन, दूसरे चरण में उनकी पुण्यतिथि के दिन 8 अक्टूबर को हमारे पैतृक गांव, मेरे नेता, मेरे पिता की जन्मस्थली शहर बन्नी में भी उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। और उस दौरान बिहार के हर एक जिले में उनकी प्रतिमा को
लगाया जाएगा। मुझे खुशी है कि जो संकल्प पार्टी ने लिया था उस संकल्प को हम लोग पूरा कर रहे हैं और उनके जयंती दिवस पर 5 जुलाई को आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। और इस आयोजन में क्योंकि हमारे नेता ना किसी जात पात धर्म मजहब की बंदिशों में बंधे हुए थे, उनको मानने वाले उनके समर्थक हर जात पात धर्म मजहब के लोग रहे हैं, तो पूरे वैशाली जिला हाजीपुर लोकसभा के हर एक व्यक्ति को आपके माध्यम से भी, संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता पदाधिकारी साथियों के माध्यम से भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और साथ ही में हर एक राजनीतिक दल, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके तमाम वरिष्ठ नेता और उनके तमाम कार्यकर्ता, और ख़ास तौर पर क्योंकि वैशाली जिला हाजीपुर में एक कार्यक्रम हो रहा है, तो तमाम उनके विभिन्न पार्टियों के जिला अध्यक्षों को भी ये आमंत्रण जाएगा, उनको आमंत्रित किया जाएगा। श्रद्धा है जो आना चाहें, पर क्योंकि हमारे नेता के मधुर संबंध हर एक राजनीतिक दल के साथ भी रहे हैं, इसलिए ये मेरे पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग हर किसी को आमंत्रित करें पार्टी के लिए। ये एक बड़ा दिन है और यकीनन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा, उनके सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ा दिन है।